हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परेश सोलंकी है। मैं एक एक्सपोर्टर हूँ एंड एक्जिम बिजनेस मेंटर हूँ, जहाँ पे मैं लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने में पूरा सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू एक्सपोर्ट ग्रीन चिली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आप ग्रीन चिली एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो में पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा। इसमें प्रॉफिट कितना मिलता है, कहां से आप ये प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हो एंड प्री कूलिंग का वगैरह का प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ग्रीन चिली एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको जो है कंपनी बनाना पड़ेगा, मतलब आपको जो है बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा, जिसमें आपको सीए के पास जाके कंपनी बनाना है, वो कंपनी का बैंक अकाउंट खुलवाना है। नेक्स्ट आपको अपेडा का आरसीएमसी लेना पड़ेगा। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है एंड अपेडा के अंदर कवर होता है। तो आईसी लेना है, आरसीएमसी लेना है, जीएसटी लेना है एंड पहली बार एक्सपोर्ट करते हो तो एडी कोड रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। ये नॉर्मल प्रोसेस है एंड मार्केटिंग वगैरह करने के लिए आपको अपना वेबसाइट बनाना पड़ेगा। तो ये जो है बेसिक बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट नॉलेज। यस, आप ग्रीन चिली एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कितने टाइप की ग्रीन चिली आती है, उसमें से कौन सी वैरायटी जो है, जो क्वालिटी है वो एक्सपोर्ट होती है। जनरली मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे G4 करके जो चिली का टाइप आता है, ये चिली ज्यादातर जो है गल्फ कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट होती है। मैं ग्रीन चिली सप्लाई की बात आपको करूं तो ग्रीन चिली आपको इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश, गुंटूर, वारंगल से मिलेगा, गुजरात के अंदर बड़ौदा एंड राजकोट से मिलेगा, मध्य प्रदेश से मिलेगा, महाराष्ट्र से मिलेगा एंड कर्नाटका से आपको ग्रीन चिली के सप्लायर मिल जाएंगे। जनरली ग्रीन चिली का एक्सपोर्ट का फिजिबिलिटी जो है वो मुंबई से ज्यादा है। मुंबई में कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी अवेलेबल है, तो ग्रीन चिली जो है ज्यादातर मुंबई से एक्सपोर्ट होती है एंड ग्रीन चिली का सप्लाई मुंबई के अंदर पूरे महाराष्ट्र से आता है, साउथ इंडिया से आता है एंड गुजरात से भी आता है। तो ग्रीन चिली एक्सपोर्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं, जैसे कि बड़ौदा का ग्रीन चिली है उसको मुंबई ले जाते हैं, वहां पे कोल्ड स्टोरेज के अंदर शॉर्टिंग ग्रेडिंग करवाते हैं, उसके बाद जो है उसको पैक करते हैं, प्री कूलिंग करते हैं एंड उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करते हैं। आगे मैं आपको प्रैक्टिकल प्रोसेस भी बताऊंगा, उसका वीडियो भी बताऊंगा कि प्रैक्टिकल पैकिंग कैसे होता है, प्री कूलिंग कैसे होता है। नेक्स्ट यहां पे मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया के अंदर कितना ग्रीन चिली एक्सपोर्ट होता है। तो इंडिया से जो है 760 करोड़ का ग्रीन चिली जो है पूरी दुनिया के अंदर ईयरली एक्सपोर्ट होता है। टॉप 10 कंट्री जहां पे इंडियन ग्रीन चिली की बहुत ही अच्छी डिमांड है। फर्स्ट यूएई, सेकंड सऊदी अरेबिया, थर्ड बांग्लादेश, फोर्थ मलेशिया, फिफ्थ श्रीलंका, 6 यूके, 7 ओमान, 8 कतार, 9 कुवैत, 10 नेपाल। तो ये जो टॉप 10 कंट्रीज है, यहां पे इंडियन ग्रीन चिली एक्सपोर्ट होती है। बाय एयर भी एक्सपोर्ट होती है, बाय रोड भी एक्सपोर्ट होती है एंड बाय सी भी एक्सपोर्ट होती है। यहां पे मैं आपको बता दूं, आपको यहां पे जेन्युइन बायर फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्रीन चिली सबसे ज्यादा दुबई के अंदर एक्सपोर्ट होती है, बट यहां पे मैं आपको बता दूं आपको बिल्कुल कमीशन के अंदर एक्सपोर्ट नहीं करना है। तो यहां पे आप नए हो तो आपको लगेगा सर कमीशन क्या होता है। देखिए, कोई भी एक्सपोर्ट है ना, हमें फिक्स प्राइस में करना है, कमीशन पे नहीं। और फिक्स प्राइस का मतलब क्या होता है कि यहां पे मैंने कोई चीज परचेज किया, जैसे कि मैंने 300 रुपीज के अंदर चिली का बॉक्स मैंने परचेज किया, तो ये मेरा परचेज प्राइस हो गया। 3.8 किलो का नेट वेट जो है इसमें भरा हुआ है, तो यहां पे मेरा परचेज प्राइस क्या है, 300 रुपीज। अब मुझे जो है इसको एक्सपोर्ट करना है, तो यहां पे सबसे पहले मुझे मेरा प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। अब मैं यहां पे प्रॉफिट जो है 10%, 15%, 20%, 30%, 40% जो है मैं ऐड कर सकता हूं, बट कमोडिटी है तो मैं यहां पे जनरली 10% ही प्रॉफिट ऐड करता हूं। तो यहां पे 300 का परचेज है, 10% प्रॉफिट ऐड करना है, मतलब 30 रुपीज ऐड करना है। तो मेरा जो बॉक्स है उसका एक्सवर्क प्राइस हो गया लाइक 330 पर बॉक्स, मेरी फैक्ट्री से तुम ले जाओ। तो ये मेरा क्या हो गया, फिक्स प्राइस हो गया कि भाई यहां पे मुझे 330 के अंदर ये बॉक्स को एक्सपोर्ट करना है, लाइक यहां पे ये एक्सवर्क प्राइस है। बाहर आता है बोले एफओबी प्राइस दो या सीआईएफ प्राइस दो। अब एफओबी करने का जो भी एक्सपेंस होता है पर बॉक्स, एग्जांपल के तौर पे 30 रुपीज और ऐड कर देता हूं मैं, तो यहां पे जो है 360 में आप ये जो है बॉक्स ले जाओ, मैं एफओबी दे दूंगा। उसके बाद बाहर बोलता नहीं मुझे सीआईएफ चाहिए, तो फ्रेट इंश्योरेंस और प्लस होगा, तो उसका भी 30 रुपीज लगता है, एग्जांपल है यहाँ पे, तो यहाँ पे और 30 रुपीज में ऐड कर दूंगा, तो 390 में मैं बायर को ये बॉक्स दूंगा। सीआईएफ प्राइस जबल अली पोर्ट या जहां पे भी भेजना है उस हिसाब से सीआईएफ करके मैं बायर को प्राइसिंग दूंगा। तो यहां पे ये जो 390 है ये मेरा फिक्स प्राइस है। अब कमीशन पे क्या होता है, दुबई का बायर आता है, बोला मैं 5% कमीशन लूंगा, आप मुझे एक्सपोर्ट कीजिए एंड मैं दुबई के अंदर इंपोर्ट करके का चिली को बेच के जो भी पैसा आएगा उसमें से 5% काट के मैं आपको दे दूंगा। तो ये बिल्कुल नहीं करना। इसमें क्या
होता है, अब यहाँ पे अपना जो है लाइक 390 हुआ था दुबई में मार्केट तक पहुंचाने का, और हम गिन लेते हैं 30 रुपीज और ऐड कर देते हैं पूरा, तो ये क्या हो गया 420 हो गया। क्या हो गया ये 420 हो गया। ड्यूटी वगैरह सब मिला के हम यहाँ पे 430 ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा लैंडिंग प्राइस जो है वो 430 रुपीज में दुबई के अंदर वो बॉक्स हमारा लैंडिंग प्राइस हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका बायर है उसने कमीशन में काम किया है तो वो वहां पे बेचेगा, वहां पे दिरहम में बेचेगा। बट यहाँ पे देखिए मार्केट जो है वहां पे गिरा हुआ है, मतलब बहुत कंपटीशन हो गया है, बहुत चिली के कंट्री वहां पे आ गए, तो रेट गिर जाता है। आपका लैंडिंग कॉस्ट जो है वो 430 है, एंड जो आपका बायर है वो उसको 400 में बेच रहा है। अगर नहीं बेचेंगे तो माल खराब हो जाएगा, उसको 350 में बेच रहा है। तो आपने यहाँ पे 10 लाख रुपीस का कंट्री एक्सपोर्ट किया, आपको मिलेगा 8 लाख रुपीस। कैसे? आपका 8,50,000 में सेल हुआ, तो बायर जो है अपना 5% कमीशन काटेगा, तो जो भी यहाँ पे 40-50,000 वो काट लेगा, तो आपको यहाँ पे 8 लाख रुपीस मिलेगा। एक्सपोर्ट किया आपने 10 लाख का, मिला यहाँ पे 8 लाख, तो ये तो लॉस हो गया ना। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, ये कमीशन का काम होता है, कमीशन पे एक्सपोर्ट नहीं करना है। एंड दूसरा, उधारी में भी एक्सपोर्ट नहीं करना है। बायर को बोल दो तेरे को प्रोडक्ट चाहिए तो 30% एडवांस दे एंड 70% कॉपी ऑफ बीएल के सामने। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग उधारी में दे रहे हैं इसलिए लोग उधारी में ले रहे हैं, ये फैक्ट बात है। अदरवाइज दुबई में भी एडवांस पेमेंट मिलता है। हमारा एक स्टूडेंट है वो एक्सपोर्ट कर रहा है क्यूमिन सीड, 100% एडवांस इन दुबई के अंदर। अब हमारा एक स्टूडेंट है एक्सपोर्ट कर रहा है जगरी, 100% एडवांस इन दुबई। दूसरी दुनिया में तो एडवांस मिलता ही है, बट दुबई में भी एडवांस मिलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपटीशन के कारण लोग ही यहाँ पे लाइक उधारी दे रहे हैं, तो फिर उधारी का बिजनेस बनता जा रहा है। एंड यहाँ पे नए लोग जो है जिसको नॉलेज नहीं होता है एंड कमीशन पे काम करते हैं, उसको फिर यहाँ पे लॉस हो जाता है। एंड उधारी में देते हैं तो बाद में जो है बायर पैसा फंसा देता है। तो यहाँ पे आप पेरिशेबल प्रोडक्ट में काम करना चाहते हो तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, आपको ऑनियन में एक्सपोर्ट करना है, चिली में एक्सपोर्ट करना है, मैंगो में एक्सपोर्ट करना है, वाटरमेलन में एक्सपोर्ट करना है, मक्स मेलन में एक्सपोर्ट करना है, जिंजर में एक्सपोर्ट करना है। कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, स्पेशली दुबई में एक्सपोर्ट करना चाहते हो या कहीं भी कंट्री में करना चाहते हो, कमीशन का काम नहीं करना है, फिक्स प्राइस पे एक्सपोर्ट करना है एंड जो है 20 to 30% एडवांस लेना ही लेना है, तभी जो है काम करना है। मैं खुद भी ग्रीन चिली को एक्सपोर्ट करता हूं, बट पूरा सेफ पेमेंट पे, सेफ पेमेंट को देने वाला है तो काम करना है, वरना काम नहीं करना है। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए, वरना अपना जो पैसा है दूसरे बिजनेस में करेंगे। जैसे मैं हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करता हूं, कॉपर आर्टिकल एक्सपोर्ट करता हूं, मैं होम डेकोर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता हूं, मैं फर्नीचर एक्सपोर्ट करता हूं, मैं गारमेंट एक्सपोर्ट करता हूं, तो दूसरी प्रोडक्ट भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एक बंदा मेरे पास आया कि सर मैं फार्मर हूं और ग्रीन चिली एक्सपोर्ट करना चाहता हूं। देखिए आप, वो अच्छी बात है, आप ग्रीन चिली एक्सपोर्ट करो, आप ऑनियन एक्सपोर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेफ पेमेंट टर्म में सेफ रह के एक्सपोर्ट करना है। नेक्स्ट, आपको ग्रीन चिली के बायर कैसे मिलेंगे? तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया वे है वो है मार्केट विजिट करना है। देखिए फेस टू फेस बात होती ना तो आपको पता लगता है बंदा कैसा है, उसका ऑफिस वगैरह, तो फेस टू फेस मिलने से बायर ज्यादा मिलते हैं। तो आप जो है विदेश में डेलीगेशन में जा सकते हो। मैं खुद भी इंटरनेशनल मार्केट में डेलीगेशन लेके जाता हूँ, मलेशिया डेलीगेशन लेके जाता हूँ, हांगकॉन्ग डेलीगेशन लेके जाता हूँ, चाइना लेके जाता हूँ, दुबई भी मेरा डेलीगेशन रहता है एंड एग्जीबिशन विजिट भी करते हैं, गल्फ फूड दुबई वगैरह हो गया, तो उसके अंदर आप मेरे साथ भी चल सकते हो एंड जो है आपकी ग्रीन चिली के प्रैक्टिकली बायर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट, ग्रीन चिली के बायर फाइंड करने के लिए आप अपेडा का भी हेल्प ले सकते हो, उसके पास भी कोई बायर का लिस्ट वगैरह है तो आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट, आप ऑनलाइन भी बायर फाइंड कर सकते हो, बट ऑनलाइन बायर फाइंड करने में थोड़ा ध्यान रखना है, पेमेंट टर्म जो है अपना सेफ रखना है। नेक्स्ट, आप एग्जीबिशन में भी जा सकते हो एंड आपकी प्रोडक्ट के बायर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट, आप डायरेक्ट कंपनी को भी टारगेट कर सकते हो कि ग्रीन चिली कहां पे यूज होता है, कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है। जनरली तो ग्रीन चिली जो है, जो चिली वगैरह का चटनी वगैरह बना रहे हो, सॉस वगैरह चिली सॉस बना रही हो, तो वैसे कंपनी को भी आप टारगेट कर सकते हो, अपने बायर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट, आप इंडियन एम्बेसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो एंड ये फ्रेश फूड वेजिटेबल के डीलर हो गए, फ्रेश फूड वेजिटेबल के इंपोर्टर हो गए, उसका लिस्ट आप मंगा सकते हो। नेक्स्ट, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बायर कन्विंसिंग। यस, कि बायर को कन्विंस करना पड़ेगा। तो आपके पास क्वालिटी जो है प्रोडक्ट होना चाहिए, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप बायर से अच्छी तरह से बात कर पाओगे। बायर आप
आपका कॉन्फिडेंस देखता है। देखिए मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं, तो मुझे ऑर्डर क्यों मिलता है? मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं, फिर भी मुझे ऑर्डर मिलता है। कई लोग क्या बोलते हैं, सर मैन्युफैक्चरर के पास नहीं चला जाएगा। अरे मैन्युफैक्चरर के पास चला जाएगा, बट मैन्युफैक्चरर कॉन्फिडेंस दिखाएगा तो डील होगा। तो यहां पे जब मैं कॉन्फिडेंस से बात करता हूं तो बायर जो है मेरे से प्रोडक्ट परचेज करता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज है बायर को कन्विंस करना। उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, राइट गाइडेंस होना चाहिए। आप राइट मेंटर के साथ आप आगे बढ़ते हो तो यहां पे जो है सक्सेस इजी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें पेमेंट टर्म की, तो आगे मैंने ऑलरेडी बताया है कि सेफ पेमेंट टर्म में काम करना है। 30% एडवांस लेना है, 70% बिफोर डिलीवरी लेना है, या कॉपी ऑफ बीएल के सामने लेना है, या तो फिर एलसी लेना है। अब ये लोग आपको बोलेंगे एलसी खोलना महंगा रहता है, हमारी बैंक एलसी खोलती नहीं है। देखो यहाँ पे बिजनेस करना है तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी, एलसी खोलनी पड़ेगी, या तो एडवांस दे दो। हम कहां कह रहे हैं आप एलसी खोलिए, वो महंगा पड़ता है आपको, तो आप एडवांस दीजिए। जिसको प्रोडक्ट चाहिए वो पैसा देता है। यहाँ पे क्या कंपटीशन के कारण इंडियन लोग जो है उधारी दे रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे विदेश में इंडियन भी है तो भी वो एडवांस देता है। मैं यहाँ पे आपको बताऊं, मैं एक्सपोर्ट करता हूं, मेरे बहुत सारे बायर इंडियन भी है, वो भी एडवांस देते हैं। भाई सीधी बात है, तुमको प्रोडक्ट चाहिए तो पैसा दो। तो यहाँ पे जिसको प्रोडक्ट चाहिए वो पैसा देगा। तो यहाँ पे सेफ पेमेंट टर्म में आपको ग्रीन चिली को एक्सपोर्ट करना है। नेक्स्ट, ग्रीन चिली एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट, आईसी, आरसीएमसी, जीएसटी, यहाँ पे अपेडा का आरसीएमसी लगेगा। उसके बाद आपको इनवॉइस लगेगा, पैकिंग लिस्ट लगेगा, बाय सी एक्सपोर्ट हो रहा है तो बिल ऑफ लेडिंग लगेगा, बाय एयर एक्सपोर्ट हो रहा है तो एयरवे बिल लगेगा, बाय रोड एक्सपोर्ट हो रहा है तो एलआर लगेगा, लॉरी रिसिप्ट जिसको बोलते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा, शिपिंग बिल जो है सीएचए फाइल करेगा, एंड यहाँ पे फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट लगेगा, एंड टेस्टिंग रिपोर्ट भी लगेगा। यस, बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस लगेगा। एंड फसाई जो है, अभी एक्सपोर्ट करते तो इतना कंपलसरी नहीं है, बट फूड प्रोडक्ट में आता है तो फसाई भी एप्लीकेबल होना चाहिए, बट अभी कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें चिली का प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले ग्रीन चिली का सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग कैसे होता है, तो आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो। ग्रीन चिली का सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पैकेजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स पैकेजिंग हो रहा है। आप यहाँ पे प्रैक्टिकली सारी चीजें देख सकते हैं। बॉक्स पैकिंग के बाद ग्रीन चिली का प्री कूलिंग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोल्ड स्टोरेज में ग्रीन चिली रखा हुआ है, आप यहाँ पे प्रैक्टिकली देख सकते हो। तो मिनिमम 7 आवर जो है यहाँ पे प्री कूलिंग यहाँ पे इसका करना है। उसके बाद ग्रीन चिली को कंट्री में लोड कर सकते हो। यहाँ पे क्यों प्री कूलिंग करना है? देखिए चिली जब फार्म से आती है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसके बाद उसको डायरेक्ट कंट्री के अंदर भर दिया तो कंट्री का टेम्परेचर डाउन है क्योंकि वहां पे रिफर चल रहा है। जनरली ग्रीन चिली जो है वो +7 के टेम्परेचर पे एक्सपोर्ट होती है, मतलब कंट्री का टेम्परेचर जो है वो +7 रखा जाता है। तो कंटेनर के अंदर +7 टेम्परेचर है। जब बाहर चिली का टेम्परेचर ज्यादा है एंड फिर उसको कंट्री में भर देंगे डायरेक्टली, तो उसके अंदर जो टेम्परेचर था, जो गर्मी था, वो किधर जाएगा? वो अंदर ही रहेगा और फिर चिली खराब हो जाएगा। इसलिए जनरली जो है पेरिशेबल प्रोडक्ट का प्री कूलिंग किया जाता है। तो यहाँ पे ग्रीन चिली का प्री कूलिंग करना है, उसके बाद ग्रीन चिली को कंटेनर में लोड कर देना है एंड फिर उसको एक्सपोर्ट कर देना है। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक प्रोसेस ऑफ ग्रीन चिली। यस, तो ग्रीन चिली को सबसे पहले फार्म से कोल्ड स्टोरेज के अंदर लाया जाता है। कोल्ड स्टोरेज के अंदर चिली का शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग होता है। जो खराब चिली है उसको निकाल दिया जाता है एंड जो अच्छी चिली है उसका बॉक्स भरा जाता है एंड उसके बाद जो है उसका प्री कूलिंग किया जाता है। प्री कूलिंग करने के बाद उसको कंट्री में लोड किया जाता है। तो ये जो है चिली लाने का लॉजिस्टिक का प्रोसेस है। इसके बाद एक्सपोर्ट का प्रोसेस कैसे रहेगा? तो आपको प्लानिंग के हिसाब से आपको कंट्री बुक करना है, तो सीएचए जो है कंट्री शिपिंग लाइन से बुकिंग करके देगा एंड आपको फैक्ट्री स्टफिंग का परमिशन भी लेना पड़ेगा। जब आपको फैक्ट्री पे कंट्री को लाना है ना, तो उसका एक परमिशन आता है जो सीएचए कस्टम से आपको लेके देगा। फैक्ट्री स्टफिंग परमिशन के बाद कोल्ड स्टोरेज पे कंट्री आ जाएगा। उसके बाद वो कंट्री के अंदर आपको चिली लोड कर देना है। तो कोल्ड स्टोरेज से चिली को लाया जाता है एंड अच्छी तरह से कंटेनर में लोड किया जाता है। इसके बाद कंटेनर जो है पोर्ट में सीएफएस में जाएगा, जहां पे उसका कस्टम क्लियरेंस होगा। फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल के अंदर जनरली जो है फास्ट ट्रैक पे लाइक कस्टम क्लियरेंस होता है एंड यहाँ पे ऑन व्हील भी कस्टम क्लियरेंस होता है। मतलब क्या होता है, आपका कंटेनर ट्रक के ऊपर खड़ा है, ट्रक सीएफएस में जाएगा, वहां पे ट्रक खड़ा रहेगा, जो कस्टम के ऑफिसर वगैरह होते हैं उसको जो भी चेक करना है, जो भी देखना है, वो सब देखेंगे, उसके बाद उसको जाने देंगे। तो उसको ऑन व्हील कस्टम क्लियरेंस बोलते हैं। तो फ्रेश फूड वेजिटेबल के अंदर ऑन व्हील कस्टम क्लियरेंस भी होता है, जिससे मूवमेंट पूरा फास्ट होता है। उसके बाद कंटेनर जो है मेन पोर्ट में चला जाता है, यार्ड में चला जाता है एंड जैसे उसका शिप आता है उसमें लोड कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं एफओबी। तो चिली जो है एफओबी होगी। इसके बाद आगे का रिस्क जो है वो
बायर का है। आपने एफओबी इंकोटर्म में एक्सपोर्ट किया है तो एफओबी इंकोटर्म के अंदर कंट्री बायर बुक करता है, इंश्योरेंस भी कार्गो का बायर लेता है। एंड आपने सीआईएफ एक्सपोर्ट किया है तो आपको कंट्री बुक करना है एंड बिहाफ ऑफ बायर आपको इंश्योरेंस भी लेना है। अब आगे एफओबी के आगे इंकोटर्म के हिसाब से कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, कंट्री डिले हो जाता है, माल खराब हो जाता है, तो जनरली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बायर की है। यस, ये जो है इंकोटर्म के हिसाब से बायर की है, बट लोगों को पता नहीं है एंड बायर पहले से बोल देता है मुझे अच्छा माल मिलना चाहिए, सारा रिस्क आपका है। एक्चुअली इंकोटर्म के हिसाब से क्या होता है, ओनरशिप ही ट्रांसफर हो जाती है, कंट्री पहुंचे नहीं पहुंचे, डिले हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, ये सब रिस्क बायर का है, बायर को इंश्योरेंस मिलेगा। तो एक्सपोर्टर ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई राइट नॉलेज के साथ आप आगे बढ़ते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख के आप आगे बढ़ते हो, आप राइट मेंटर के साथ आगे बढ़ते हो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहां पे मैंने जो बताया उस हिसाब से ग्रीन चिली एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसेस रहता है। और भी आपको कोई क्वेरी है तो यहां पे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। एंड आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो एंड आप चाहते हो कि मैं आपको हेल्प करूं तो आप हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे वो पूरा सपोर्ट करता हूं, हेल्प करता हूं। एंड आप ग्रुप में भी वर्क कर सकते हो, आप ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में भी काम करके सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहां पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। एंड यहां पे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो का लिंक है जिसमें हम आपको कैसे हेल्प करेंगे उसका पूरा इंफॉर्मेशन है। एंड वीडियो आपको अच्छा लगा तो और भी लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे लोगों को राइट नॉलेज मिले, देश का एक्सपोर्ट बढ़े। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।